अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद मरियम। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो रही होंगी। एक दफ़ा दोबारा मेंशन करती चलूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने मनपसंद का टॉपिक मुझसे पहले पढ़ना चाहते हो या चाहते हो कि उसकी वीडियो पहले जनरेट कर दी जाए, आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए बनाई जा रही है ताकि आप किसी भी टॉपिक को मुकम्मल समझ सकें। अगर आप साइंस अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हमारे पास है वेव। जब हम वेव की बात करते हैं और उर्दू के लफ्ज़ इसका समझने की कोशिश करें तो हमें समझ आता है कि कोई लहर है। अब लहर का इमेज अगर हम अपने जहन में लेके आए तो हमारे लिए लहर तो कोई अप एंड डाउन जैसा एक इमेज है, जैसे कि यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि कोई वेव क्रिएट हो रही है। और घर में हम लोग जब खेलते थे तो हम ऐसे करते थे कि कोई रस्सी हमारे पास होती थी तो हम उसको ऐसे जब मूव करते थे तो उसमें ऐसे वेव्स जो थी वो क्रिएट होती थी। तो आखिर वेव है क्या? वेव है किसी भी किस्म का खलल, किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस जो कि आप मीडियम में क्रिएट करते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। आप एक मीडियम में फोर्स अप्लाई करके किसी भी किस्म की जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उसकी वजह से पार्टिकल्स या तो आगे और पीछे, दाएं या बाएं, ऊपर और नीचे हरकत करें, वाइब्रेटरी मोशन शो करें। या तो वो दाएं बाएं मूवमेंट शुरू कर देंगे, आगे और पीछे मूवमेंट शुरू कर देंगे, ऊपर और नीचे मूवमेंट शुरू कर देंगे। तो ये आपके पास अगर इस तरह से पार्टिकल्स करें तो आपने वहाँ पे वेव्स क्रिएट करनी है। अब जब वेव में हमने टॉपिक उसका पढ़ा, हमने कहा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी, बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया, डिस्टर्बेंस उसके अंदर आ गई, तो हमने कहा कि सब वेव्स एक जैसी तो नहीं होती, वेव्स की तो बहुत सारे टाइप्स होती हैं। आप कौन सी वेव्स की बात कर रहे हैं? तो वेव्स की हमारे पास मेजर 2 टाइप्स आती हैं, जिसमें एक आपके पास है मैकेनिकल वेव और दूसरी वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव्स हमारे पास वो वेव हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, मूव करने के लिए, बेसिकली वेव्स ने क्या ट्रैवल करना है, ऑब्वियसली पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनके साथ वेव्स मूव कर रही हैं। तो वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो, ठीक है, क्रिएट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो, तो वो कहलाती हैं हमारे पास मैकेनिकल वेव्स। और इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है हमारी साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव्स के लिए हमारा एयर एक मीडियम है, अगर ये हवा ना हो, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो मैं बोल भी रही होंगी तो आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी। इसके बारे में डिटेल में हम साउंड्स जब पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगी और एक्सपेरिमेंट भी आपके साथ शेयर करूंगी। इस वक्त आगे चलते हैं। इसके अलावा आपके पास वाटर में वेव्स क्रिएट होती हैं, साउंड इसके एग्जांपल आ जाते हैं। आपके पास कोई भी स्प्रिंग है, वो एक सॉलिड है, उसमें वेव्स क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ अगर चलें तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी वेव जिसको प्रोपगेट करने के लिए, मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, पार्टिकल्स को अपनी जगह से हिलकर मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वेव हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके एग्जांपल में जैसे आपकी माइक्रोवेव्स हैं, हीट वेव्स हैं, आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं जो कि आपको नज़र नहीं आती और उनके गुजरने के लिए, प्रोपगेट होने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो के लिए तो कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो तो बात वहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन मैकेनिकल की बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई और मैकेनिकल में फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स आई, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक आई हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। हमने कहा कि इनको कहीं कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं, अगर इनको मीडियम चाहिए तो हम मीडियम के साथ इसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि मैकेनिकल वेव्स की 2 टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव्स। हमने क्या किया, एक स्लिंकी ले लिया, एक लूज सा स्प्रिंग ले लिया और उसको दीवार के साथ हमने एक दीवार ले ली, जैसे लेट्स सपोज ये दीवार है, हमने स्प्रिंग का एक एंड जो है यहाँ पे फिक्स कर दिया और यह मेरे सामने दीवार है, इसके साथ मैंने उसको फिक्स कर दिया। अब स्प्रिंग यहाँ से बंद कर आ रहा है। अब मैंने क्या किया, स्प्रिंग को मैंने टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे और पीछे हरकत देने शुरू कर दी। जब मैं स्प्रिंग को ऐसे आगे और पीछे की तरफ हरकत दूंगी तो ऑब्वियसली वेव्स की डायरेक्शन भी इस तरफ है, आपकी फोर्स भी इस तरफ है,
पार्टिकल्स भी इसी तरफ मूव कर रहे हैं। सो वो टाइप ऑफ वेव्स जिसमें आपकी वेव उसी तरफ क्रिएट हो जिस तरफ आप उसकी फोर्स लगा रहे हैं, पार्टिकल्स भी उसी तरफ मूव करें जिस तरफ आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो कहलाएगी आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव में जब हमने स्प्रिंग को ऐसे मूव किया तो स्प्रिंग में वही हालत तो बरकरार नहीं रही होगी। स्प्रिंग जैसा असल में आपके पास शुरू में था वैसा तो नहीं रहा होगा। तो हमने देखा कि जब हमने स्प्रिंग को आपके पास स्टार्टिंग में लिया था तो वो कुछ इस तरह की हालत में था, लेकिन अब जब स्प्रिंग हमारे पास है तो ऐसे कहीं है, कहीं जाके बहुत लूज लूज है, फिर जाके ऐसे तंग हिस्सा है, फिर जाके ऐसे लूज लूज है। तो हमने कहा कि स्प्रिंग अपनी अब उस ओरिजिनल हालत में नहीं रहा जैसे वो पहले था। कहीं पे पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, कहीं पे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। तो हमने इन रीजन्स को नाम दे दिया। हमने इन रीजन्स को कहा कि वो रीजन जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं वो हैं रेयरफैक्शंस, और वो रीजन जो आपस में एक दूसरे के बहुत करीब हैं, क्लोज हैं, उनको हमने नाम दे दिया कंप्रेशन। तो अगर हम इस स्लिंकी को नोट करें, स्प्रिंग को नोट करें, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ आपके पास अगर कहीं पे पहले कंप्रेशन आया है तो फिर रेयरफैक्शन आया, फिर कंप्रेशन आया, फिर रेयरफैक्शन आया, यानी एक तंग हिस्सा, फिर खुला हिस्सा, फिर तंग हिस्सा, फिर खुला हिस्सा, और कॉन्टिन्यूसली ये सिस्टम जो है वो चलता जा रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास बहुत ही स्मूथ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्रिएट हो गई हैं। यहाँ पे अगर हमने इसको ऐसे प्रेस किया, ऐसे खोला है, तो पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में मूव किए और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगी है। सो ये वेव्स हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। और लास्ट टाइप हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स की अगर बात की जाए तो ये वो वेव्स हैं जिनमें पार्टिकल्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है अपनी फोर्स की डायरेक्शन से। अगर मैं फोर्स इस तरफ लगा रही हूँ और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं अप या डाउन, तो उनके इसके साथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर शो करूंगी। अब आपने क्या करना है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आप एक दीवार के साथ एक स्लिंकी लूज स्प्रिंग बांध लें या एक रस्सी ले लें, और आप क्या करें कि एक रस्सी का एक सिरा दीवार पे बांध दिया, एक अपने हाथ पे पकड़ लें और अब रस्सी को ऐसे झटका दें। जब रस्सी को ऐसे आप झटका देंगे, उस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे उसके अंदर वेव्स जो हैं क्रिएट हो गई हैं, और कोई उसका हिस्सा नीचे की तरफ ऐसे वेव ना होगा, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई ऊपर, और ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है फिजिक्स में उसको कहा जाता है क्रस्ट, जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको कहा जाता है ट्रफ। तो यहाँ से एक क्रस्ट उठा और ये एक ट्रफ आया, तो यहाँ तक आपके पास एक वेव मुकम्मल होती है। कितनी वेव मुकम्मल होती है? ओनली वन। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान का, एक ऊपर वाले हिस्से और एक नीचे वाले हिस्से के दरमियान का, इसको कहते हैं वेव लेंथ। और वेव लेंथ को जाहिर करने के लिए हम लोग एक खास किस्म का साइन, एक सिंबल, एक अलामत इस्तेमाल करते हैं। उस अलामत को कहा जाता है लैम्डा। क्या मैंने बताया कि दो क्रस्ट और दो ट्रफ के दरमियान का जो फासला है उसको कहा जाता है वेवलेंथ, और उसको लैम्डा के सिंबल से जाहिर किया जाता है। यहाँ पर भी अगर कंप्रेशन और रियरफैक्शन है, तो अगर ये कंप्रेशन है, ये रियरफैक्शन, ये कंप्रेशन है, ये रियरफैक्शन, तो दो रियरफैक्शन के दरमियान का फासला वेवलेंथ, या दो कंप्रेशन के दरमियान का जो फासला है वो आपके पास क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा। आप इसे चाहे यहाँ पर भी क्रस्ट टू एक, क्रस्ट टू एक, क्रस्ट टू क्रस्ट कह लें, या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का फासला कह लें, वो आपके पास कहलाएगा वेवलेंथ। सो ये हमारे पास आज की थी वेव्स टाइप, जिसमें हमने नोटिस किया कि वेव में एक डिस्टर्बेंस है जो कि हम सिस्टम के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, मीडियम के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। वो कोई हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, कोई भी चीज़। उसकी दो टाइप्स हमने देखी, मैकेनिकल जिसमें मीडियम चाहिए, इसमें मीडियम नहीं चाहिए। इसके अंदर जो वेव्स की डायरेक्शन है और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो सेम है, जबकि इसके अंदर वेव्स की डायरेक्शन अगर हम देखें तो यहाँ तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, या पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो कहीं पे भी जब वो मूव कर रहे हैं तो वो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, पार्टिकल्स उसके साथ परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहे हैं। सो ऐसी वेव्स हमारे पास कहलाती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मेरे नए वीडियोस को मज़ीद देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।